ये आटा भी महंगा है, गैस भी महंगा है। हालात ऐसे, आटा सब कुछ महंगा मिल रहा है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, गैस का बिल भी ज्यादा आ रहा है। सर इसलिए तो आटे थोड़ा ना 1150 का मिलता था, 1250 का हो जाए। क्या करें, हमारा पाकिस्तान ही ऐसा है। शुरू से जब भी रमज़ान शरीफ आता है, हालांकि बाहर के मुल्कों में चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, हमारे पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो। ये आटे का तोड़ा पहले 560 का था, उसके बाद 650 का हुआ, उसके बाद अभी डायरेक्ट 1160 पे चला गया। सर यहाँ पे रोटी की कीमत मुख्तलिफ चल रही है, कोई 15 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई इवन के 25 तक चला गया। पैदावार करते हैं हर चीज़ की, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में आटे की, चीनी की बहरान है। कुछ भी खाने जाओ कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं, गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो चुकी हुई है। 1000 रुपया दिहाड़ी है, 25 की रोटी, 2 रोटी खाई तो 50 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, अब गरीब आवाम के लिए सस्ती रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। यानी कि अब तंदूर पर जो रोटी मिलती है वो 10 रुपये इजाफे के साथ 25 रुपये की मिला करेगी, क्योंकि नान भाइयों ने जो ज़िली हुकूमत है, ज़िली इंतज़ामिया है, उन्हें आगाह कर दिया है कि 25 रुपये की रोटी अब वो सेल किया करेंगे। और अगर हुकूमत ने ये उनका मुतालबा ना माना तो वो अज़ खुद इस कीमत को यानी 25 रुपये में रोटी वो दिया करेंगे। एक तरफ ये है तनूर वालों का एक अपना मामला है, लेकिन बात गरीब आवाम की है जिसके लिए 15 रुपये की रोटी खाना भी मुश्किल है। वो क्या 25 रुपये की रोटी ख़रीद सकेंगे? दूसरी जानब जो हुकूमत की जानब से सब्सिडाइज आटा था जिसका थैला 648 रुपये का मिलता था, अब वो 510 रुपये इजाफे के साथ 1158 का हो गया है। सरकारी गंदम की कीमत को अगर देखा जाए तो वो 2300 रुपये मन से बढ़ाकर 3900 रुपये पे जा पहुंची है। गरीब आवाम, उसके बाद ये रमज़ान का महीना, इस मुबारक महीने में आवाम के लिए सब्सिडी कहाँ है? यही सवाल लेकर हम पब्लिक के पास जाते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बाबरकत महीने में आवाम के लिए क्या सब्सिडी है, कौन सी चीज़ है जो उन्हें सस्ती मिल रही है। आइए उनके पास चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं तनूर पर मौजूद हूँ, कोशिश करते हैं इनसे बात करें और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 25 रुपये की कीमत है, ये क्या मकसद क्या है और क्या चाहते क्या, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई? नसरुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि रोटी जो है 25 रुपये करने का मुतालबा किया, क्या वजह क्या है? वजह ये आटा भी महंगा है, गैस भी महंगा है। हालात ऐसे, आटा सब कुछ महंगा मिल रहा है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है और बस मजदूरों का दिहाड़ी भी पूरा नहीं होता है। यही बात है, बस महंगाई है, सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। गैस भी महंगा है, आटा महंगा हो गया, 10 किलो अभी 1240 का मिल रहा है। हाँ, यही बात है। ये बात है। चलें, शुक्रिया, आप अपना काम कीजिए। ये भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। 25 रुपये की रोटी का आपने ज़िली हुकूमत को कह दिया है, इंतज़ामिया को, तो क्या बात है कि जिस वजह से आप रोटी की कीमत महंगी करना चाह रहे हैं? जी, रोटी की कीमत हमने महंगी करना चाहते हैं, ये आवाम करना चाहती है। हमारे बहुत मुसीबत पड़ गई हमको, ये मजदूरी महंगाई की वजह से ये बहुत मसला बन रहा है आवाम को। ये जो लोग हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं, इस वजह कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा नहीं ना हो रहा है, यही तो मसला चल रहा है हमारा। ये गुजारा नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल पड़ रही है, मजदूरी करनी पड़ती है। ये लोग तो समझते नहीं हमको, ये बात है जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इस वक्त हम यहाँ पर और मौजूद लोगों से भी बात करेंगे। जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि जो आटे की फ़ी मन कीमत है उसमें इजाफ़ा हो चुका है, तो उनकी भी मजबूरी है कि वो रेट को क्योंकि इंक्रीज़ ना करें। लेकिन अगर आवाम को देखा जाए तो हमारी गरीब आवाम के पास तो 15 रुपये भी नहीं है रोटी के कि वो 15 रुपये की भी ख़रीद सकें। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी? मोहम्मद अशरफ सर। अशरफ साहब, रोटी की कीमत 25 रुपये पे पहुंच गई सर इसलिए तो आटे थोड़ा ना 1150 का मिलता था, अब 1250 का हो जाए 10 किलो वाला। और जरा चलने का रेट अब वो है 4000 हो जाए, इसलिए 2300 से 4000 पे चला। हाँ, 2300 से 4000 पे चला जाए, इसलिए सर। और तो सर तो घर में आटा जब लेके, पहले तो सब्सिडाइज आटा था ना 648 650 का, हाँ जी, वो घर लेके जाते होंगे, हाँ जी। तो अब तो डबल कीमत बढ़ गई। हाँ जी, अब क्या? होता है 1250।
जेन में परेशानी बस। परेशानी तो है, फिर गरीब आदमी तो परेशानी, गरीब आदमी को आटा भी नहीं मिल रहा। ऐसा हो रहा है गरीब आदमी को आटा भी नहीं मिल रहा। वो 86,000 पे आटा मिल रहा है, 86,000 पे। 86,000 रहो है ना भी, हाँ तुम इधर रहते हो फिर मिलता है, फिर लाहौर में रहते हो फिर मिलता है, ये जाना फिर नहीं मिलता, इसलिए। और तो आम बंदा फिर ऐसे भूखा ही रहे बस, ये तो फिर हुकूमत की मर्जी है ना। हर एक बंदे की 500 दिहाड़ी लग रही है, वो डेली उजरत पे काम कर रहा है, 500 दिहाड़ी लग 500 रुपये में बनता क्या है? कुछ भी नहीं बनता। बाजार में जाए ना 510,000 भी जेब में ऐसे ऐसे लाता है जैसे लड़ना चाहता है। सर जिम्मेदार को ये लगता है tuhmat है, ये तो तुहमत ही है। शहबाज शरीफ पूरी। बहुत शुक्रिया, ओके सर, अपना काम कीजिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। ये आपने सुनी, ये मेरे पाकिस्तान का वो मेहनत करने वाला तबका है कि जो कि डायरेक्टली मुतासर हुआ है। जो 15 रुपए की रोटी थी वो 25 की हो गई है। कैसे खाएंगे? 2300 रुपये मन जो गंदम थी वो जब 4000 पे यानी 3900 पे चली जाएगी तो किस कदर उसमें जो रोटी के रेट में इजाफा होगा, उससे जो आटे की कीमत में इजाफा होगा, इसका अंदाज़ा इस मार्केट की में विज़िट करके लगाया जा सकता है, जो कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि और लोगों से भी बात की जाए कि इस वक्त रमज़ान का नाज़रीन शुरुआत है, लेकिन आवाम को पैनिक है कि ना वो गोश्त ले सकते हैं, ना वो फल ले सकते हैं, सब्ज़ियाँ हैं तो वो महंगी हैं, आटा है तो वो उनकी पहुंच से बाहर है। गरीब बंदा कैसे चलेगा? ये हालात बड़े मुश्किल हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आटा तो सब ने खाना है, लेकिन महंगा होगा तो आम बंदा क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, रमज़ान का बाबरकत महीना है और रमज़ान है, सब्सिडी देनी चाहिए, चीज़ें सस्ती करनी चाहिए आवाम के लिए। रोटी 25 की कर दी गई है, 25 रुपये मिल रही। बस क्या करें, हमारा पाकिस्तान ही ऐसा है। शुरू से जब भी रमज़ान शरीफ आता है, हालांकि बैर के मुल्कों में चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, हमारे पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में महंगी, हमारी पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सर क्या बात, हम दूसरों का नक्शा, अभी पीछे भी मेरे साथ एक भाई गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बैरूनी ममालिक की बात की कि वहाँ पर सर ये मिलता है, वहाँ पर चीज़ें रमज़ान मुबारक में सस्ती कर दी जाती हैं। तो मेरा मुल्क तो बेशुमार कुदरती वसाइल से ज़री मुल्क है, दुनिया का बड़े ज़री मुल्कों में शुमार है, मेरे मुल्क में ये चीज़ें क्यों नहीं हैं? असल में हमारे हुक्मरान ही करप्ट हैं। कोई वो चीज़ें वगैरह सस्ती करने का ना कोई वो रिलीफ ही आवाम को नहीं देते। वो कहते हैं जो कुछ हो बस हमारी जेब में आए, आवाम जाए पहाड़ में। आपका काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। मेहनत कर रहे हैं खूब? जी जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम ही से बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये नाज़रीन आप सुन रहे थे, हालात ये हैं कि मेहनत के लिए लोग आए हैं, अल्लाह का नाम लेकर वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब अशिया सस्ती होंगी, सैलरी वहीं पे है लेकिन अखराजात बढ़ गए हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन एक और तनूर पर मौजूद हैं, ये भाई से बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक। अच्छा ये बताइएगा कितने की रोटी बेच रहे हैं? रोटी 20 की। 20 की और 25 रेट करने को हैं क्योंकि नान भाई एसोसिएशन ने 25 का मुतालबा किया है। जी जी। क्या वजह क्या है? ये आटे का तोड़ा पहले 560 का था, 7 उसके बाद 650 का हुआ, उसके बाद अभी डायरेक्ट 1160 पे चला गया, इसलिए सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। सब्सिडी ख़त्म। और आपने भी जो रेट है 15 से उसको 20 पे ले आए हैं। जी। आगे कहाँ पर लेके जाएंगे मज़ीद इस रेट? आगे जैसे आटा मज़ीद ऊपर होगा वैसे हम रेट भी ऊपर कर लेंगे। क्या आम आवाम आप समझते हैं कि जैसे ही 25 रुपये रेट हो जाएगा तो 50 की 2 रोटियाँ, 100 की 4 रोटियाँ क्या आम बंदा अफोर्ड कर लेगा? नहीं, आम बंदा अफोर्ड कैसे करेगा? हम कैसे चलेगा? हम भी मजबूर हैं, हमें भी पीछे से कौन सा आटा ठीक मिल रहा है। आटा पहली बात तंदूर वालों को दे ही नहीं रहे। अच्छा, पीछे आप से कहाँ से लेते हैं? ब्लैक में मिलता है। आप ब्लैक में ले रहे हैं? तो ब्लैक में मिलता है 100-150 ज़्यादा मिलता है, देते हैं। काम की वजह से काम चलाना है। काम चलाना इसीलिए। कितने लोग आपके इधर काम करते हैं? हमारे इधर रमज़ान से पहले तो 8 थे,
अभी पाँच छः ही रह गए, बाकी छुट्टी पे हैं। का खर्चा वगैरह निकल आता है? खर्चा निकल आता है, रमज़ान में काम कम होता है तो दिहाड़ियाँ कम करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये सब्सिडी जिस दिन से ख़त्म की है तब आपने ये मुतालबा 25 रुपये की रोटी का किया है? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ये आप देख रहे थे जी, ये मामला चल रहे हैं कि एक आम बंदे के लिए 25 रुपये की जब रोटी हो जाएगी तो गरीब बंदा क्या खाएगा? ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है। आटा हमारे ज़री मुल्क है, आटा तो इस मुल्क की पैदावार है। जब 25 रुपये की एक बंदा रोटी खाएगा, 2 रोटियां 50 की, 4 रोटियां 100 रुपये की, क्या आम बंदा अफोर्ड कर सकेगा? एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, 4 रोटियां 100 रुपये की, कभी सुना था ये? कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि 4 रोटियां 100 रुपये की मिलेंगी। तो आटा जो 10 किलो वाला तोड़ा रोज़ों से पहले 600 650 का था, तो अब जो ना 1150 का हो गया, 1160 का, 1160 का हो गया अब। तो गरीब बंदा क्या करे? गरीब बंदा तो रोटी भी खाने के काबिल नहीं रह गया। ठीक है, वो इमरान खान कहते थे इमरान खान आएगा, आटा सस्ता हो गया, हर तब्दीली आएगी, वो उसने ज़्यादा महंगा कर दिया। अब नवाज़ शरीफ आ गया, नवाज़ शरीफ ने उससे भी महंगा कर दिया है। तो गरीब बंदा किधर जाए? गरीब बंदा तो मर गया। ठीक है, अब आटा इतना महंगा हो गया कि गरीब बंदा आटा नहीं ले सकता। दुकान पे जाता है गरीब बंदा तो आटा नहीं मिलता, तो कहते हैं जी आटा नहीं है। ठीक है, और बड़े बड़े जो लोग हैं उनके अंदरों कमरे फुल हुए पे आटे के कमरे फुल हैं। तो गरीब तरस रहा है, गरीब आटे से तरस रहा है, बिल्कुल तरस रहा है। ठीक है, इनको चाहिए कि महंगाई को कम करें, और आटा जो गरीब बंदे ने जो खाना है वो इतना महंगा नहीं होना चाहिए। जो 600 का 650 का थैला था उससे भी कम हो, कम से कम जो आटा ना 30 रुपये 40 रुपये किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इतना सुनहरा ख्वाब है, ये तो ख्वाब ये अवाम का हक है। हाँ जी, हमने ज़िंदगी में कि जो हालात चल रहे हैं ये तो ख्वाब की मानंद लग रहा है, ऐसा ही है ना? ये जो आटा फ्री दे रहे हैं ना, ये आटा फ्री नहीं देना चाहिए था। इनको चाहिए था दुकानों पे आटा मिले। ये फ्री करके ना, फ्री ना करते, दुकानों पे मिलता 400 का 500 का तोड़ा मिलता, इज्जत से लोग ले से सुकून से उधर जाते हैं, तोड़ा मिलता है हमें 2 घंटे में लाइन में लगे रहते हैं हम, फिर हमें जाके तोड़ा मिलता है। आप मुफ्त आटे की बात कर रहे हैं? जी, मुफ्त आटे, लेकिन ये दुकानों पे मिलता तो फिर अच्छा होता, फिर हमें भी पता लगता कि हम आराम से जाते हैं और हमें जो आटा है ना सही मिल रहा है। हर चीज़ कोई चीज़ भी हम अभी महंगी है लेकिन मिल भी नहीं रही। कह रहे हैं चीज़ महंगी भी है, मिल भी नहीं रही। हाँ जी, नहीं मिल रही, महंगी भी है और मिल भी नहीं रही। ठीक है, तमाम पैसे लेके जा रही है और आटा नहीं मिल रहा। ये रोज़ों में सस्ता होना चाहिए और रोज़ों में महंगा है। ये कौन सी? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में बाहर के मुल्क हैं, उनमें रोज़ों में चीज़ें सस्ती होती हैं, पाकिस्तान में महंगी होती हैं। ये मुसलमान नहीं है, इससे अच्छे तो बाहर वाले हैं, काफिर हैं, इससे अच्छे हैं, अंग्रेज़ इससे अच्छे हैं मुसलमानों से। उधर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, इधर महंगी हो जाती हैं। ये किस मुल्क है, कैसा मुल्क है? कोई जो यानी कि इधर कोई किसी का साहस नहीं करता कि वाम जो है ना, पाकिस्तानी वाम है, मुसलमान लोग रोज़े रखेंगे, आटा सस्ता करें। सस्ते के बगैर महंगा हो जाता है। हर रोज़ों में ऐसा होता है, ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ, हर रोज़ों में ऐसा होता है। तो इनको चाहिए कि कम से कम जो ना इतना वाम गरीब वाम से तरस खाएँ ये हुक्मरान कि आटा सस्ता कर दें रोज़ों में। आटा, चीनी, चावल, घी, ये चीज़ें सस्ती रोज़ों में कर दें। आगे पीछे जितनी मर्जी महंगी हो जाए, रोज़ों में तो सस्ती होनी चाहिए। दिहाड़ी लेता है वो किधर जाएगा? इतना 600 किलो तो घी है, तो जो 500 दिहाड़ी लेता है रोज़ का, डेली कमाता है, डेली खाता है, वो उसको अगर वो 1 किलो घी लाए तो वो किधर जाएगा? 1 किलो घी भी नहीं आएगा 500 में। तो ये महंगाई होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि रमज़ान में तो कम से कम हमें आवाम को सब्सिडी देनी चाहिए थी, हम आवाम को सहूलत देनी चाहिए थी। आपको सहूलत कहाँ नज़र आ रही? हमें सहूलत ये मिली है कि हम फ्रूट लेने जाते हैं, केला लेने जाते हैं तो वो 250 रुपये दर्जन बताते हैं, ये हमारी सहूलत है। 250-300 रुपये दर्जन है इधर। अब ये अली टाउन स्टेशन के नीचे केला 250 रुपये दर्जन है, सेब 400 रुपये किलो है। तो ये इतनी चीज़ें महंगी हो गई, इतनी चीज़ें रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं।
इतनी ज़्यादा चीज़ें, गरीब आदमी किधर जाएगा? सारे अमीर तो नहीं है ना, गरीब ही हमारे। घर में बच्चे फल मांगते हैं कि केला चाहिए, कोई बुजुर्ग को बंदा केला ला दे, लेकिन क्या अवाम के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो दर्जन केला खरीद? इतने पैसे भी नहीं है दर्जन केला, किधर 500-600 दिहाड़ी लेने वाला बंदा किधर जाएगा? वो एक दर्जन आधी दर्जन भी नहीं ले सकेगा। ये बात है, इतनी महंगाई नहीं, रमज़ान का करके उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। ये तो पूछना चाहिए ना उनसे, हुक्मरानों से। ये इनको पीछे से जिधर से चीज़ आती है उधर से सस्ती मिले, आगे भी सस्ती मिले। कुछ अवाम ने महंगाई की है, कुछ उन्होंने की है, बस ऐसा ही चल रहा है। महंगाई इतनी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनी है कि अभी रमज़ान की शुरुआत है, जिसमें कि रोटी यहाँ पे 20 रुपए की है, लेकिन 25 रुपए के लिए इंतज़ामिया को मुतला कर दिया गया है। उनसे नेगोशिएट करने के लिए नान भाई एसोसिएशन ने उन्हें मुतला किया है कि आप अगर इसमें ना करेंगे तो फिर हम 25 की ये कर देंगे। बहरहाल ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या जो आम आवाम है वो इस रेट को बर्दाश्त कर सकेगी। फिर उसके अलावा ये जो नान भाई एसोसिएशन है और ये जो तनूर वाले हैं, ये भी हमारे भाई हैं। आखिर इन्होंने भी कमा के घर अपने बच्चों को खिलाना है। ये भी हमारी आवाम में से लोग हैं। अगर गंदम उन्हें सस्ती मिलती है, अगर रेट उन्हें मुनासिब मिलता है तो वो आगे रोटी का रेट मुनासिब देंगे। लेकिन जब गंदम महंगी मिलेगी, फ़ी मन गंदम में इजाफा होगा, सब्सिडी उन्हें नहीं मिलेगी, तो वो आगे कैसे सस्ती दे सकते हैं। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ये आटा भी महंगा है, गैस भी महंगा है, हालात ऐसे आटा सब कुछ महंगा मिल रहा है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है। सर इसलिए तो आटे तोड़ा ना 1150 का मिलता था, अब 1250 का हो जाए। क्या करें, हमारा पाकिस्तान ही ऐसा है। शुरू से जब भी रमज़ान शरीफ आता है, हालांकि बैर के मुल्कों में चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, हमारे पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो। ये आटे का तोड़ा पहले 560 का था, उसके बाद 650 का हुआ, उसके बाद अभी डायरेक्ट 1160 पे चला गया। सर यहाँ पे रोटी की कीमत मुख्तलिफ चल रही है, कोई 15 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई इवन के 25 तक चला गया। पैदावार करते हैं हर चीज़ की, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में आटे की चीनी की बहरान है। कुछ भी खाने जाओ कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं। गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो चुकी हुई है। 1000 रुपया दिहाड़ी है, 25 की रोटी, 2 रोटी खाई तो 50 रुपये। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी रोटी की कीमत आम आवाम की पहुंच से बाहर है। आम बंदा क्या अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, नौजवान, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? कामरान। कामरान साहब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर खाना खाने आए? जी बिल्कुल, खाना खाने। क्या रोटी की कीमत? सर यहाँ पे रोटी की कीमत मुख्तलिफ चल रही है, कोई 15 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई इवन के 25 तक चला गया। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग हॉस्टलाइट हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ कमा नहीं रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप खुद भी देखेंगे, आपके भी पीछे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स की बैठी है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है। अगर एक लोग या 2 लोग खाना खाने आते हैं तो उनका सुकून से 700-800 लग जाता है। तो आप 2 टाइम का, अब रमज़ान है, चलो रमज़ान में आपने सहरी अफ्तारी तो मस्ट करनी ही करनी है, तो उसमें आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। ये सारी की सारी हमारी हालांकि ज़राई मुल्क है, हमारे पास मेजॉरिटी हम लोग खुद पैदावार करते हैं हर चीज़ की, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में आटे की, चीनी की बहरान है, हर चीज़ का बहरान चल रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ के बारे में लाजमी देखे। अच्छा, ये आपने 15 का कहा, फिर मैंने इनसे 20 रुपये सुनी है और 25 रुपये तक करने का ऑफिशियली जो इसकी कीमत है वो 25 रुपये करने का नान भाई एसोसिएशन ने कह दिया है। और क्योंकि जो गंदम थी वो सब्सिडाइज आटा था, वो अब नहीं मिल रहा। जो 648 रुपये का 10 किलो का तोड़ा था, सारी जो थैला था, वो अब 1158 का हो गया, यानी 1158। लेकिन आप 1280 कह रहे हैं। ये इसका मतलब है ये डिफरेंट प्राइसेस हैं। और जहाँ पे आप 25 रुपये की रोटी कह रहे हैं, वहाँ पर ये 30-35 की भी ज़रूर होगी। सर बेसिकली मसला ये है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कि अगर कोई भी एसोसिएशन है ना, वो एक दरख्वास्त देती है ना, तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, जो सारे बैठे हुए हैं, मसला ये है कि हम सब ने सीधे होना है, ठीक है। वो सिर्फ कुछ ना करेंगे, हम लोग भी उनके जितने गुनाहगार हैं। वो लोग अभी दरख्वास्त देते हैं, ये लोग रेट पहले ही बढ़ा देते हैं। अब एक चीज़ की उन्होंने सब्सिडी दी है, 25 की रोटी कर लो, वो सामने मदीना रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 25 की रोटी चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। अभी एक चीज़ चली है,
अभी एक चीज़ दरख्वास्त हुई है वो मंजूर भी नहीं हुई, वो लोग किसी को 25 जिसको नहीं पता जिसको कि अभी नेगोशिएट ये मामला जो है ना ये इसमें नेगोशिएट करेगी आखिर नॉन वेज एसोसिएशन का ज़िली हुकूमत के साथ वो एक टेबल टॉक होगी, उसके बाद बाकायदा ऐलान होगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि 25 की कर दी गई है तो ये फिर इसका मतलब डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। सर उसके बाद 25 की कर दी गई है और एक होती है गंदम का, और ये तो फैक्ट्री मेड है बिल्कुल वाइट आटा, आपने देखा होगा यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो इसकी प्राइस तो वैसे ही कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू गंदम की। जो हम एक गंदम लेते हैं सीधी मंडी से जाके या किसान खुद अपने लिए करता है, तो इसकी प्राइस डिफरेंस होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए प्राइस में। अब वो एक चीज़ और है, ये तो बिल्कुल सफ़ेद आटा है, एक मैदे वाला आटा, उसकी भी प्राइस ये लोग एक घर की रोटी से ज़्यादा रख के कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है इस चीज़ का। आप एक स्टूडेंट हैं, बड़ा मुनासिब सा आपका बजट है, घर से पैसे आपको आते हैं, आपने बताया आपके पास आप जॉबलेस हैं, सही है? बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे बताएं कि आपकी तो ठीक कंडीशन एक उस मजदूरदार दिहाड़ीदार बंदे की है जिसके पास 400-500 का बजट होता है, जिसकी 400-500 की दिहाड़ी, जैसा वो भाई ने भी बताया कि हम 400-500 की, उसने कहा मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, तो उसके लिए जब घर में 10-12 रोटियाँ लेके जानी पड़ेंगी, 25 की एक रोटी होगी तो कहाँ पे बात जाए? सर बिल्कुल ऐसा ही है ना, अब हमें भी और यही चीज़ आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही है हमारे साथ, हमें भी घर से एक बिल्कुल इक्वल बजट आता है कि मंथ आपने इतने गुजारना है। ऑब्वियसली घर में और भी बहन भाई हैं, उनके लिए भी वालिदैन ने करना होता है, हमारे लिए भी करना होता है, तो वो एज़ कम्पेयर हमें भेजते हैं सारा का सारा जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं हमारे लिए, तो वो उसके अंदर ही हमने पूरा मंथ मैनेज करना होता है, अपना रेंट, अपना आना जाना, पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, खाना तो एक मस्त है ना, आपने खाना ही खाना है, भूखे तो नहीं रह सकते आप, तो इस चीज़ का आटे की रेट की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। तो ये एक हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को काबू में करे, क्योंकि ये बड़ी लेवल पे तो बाद में शुरू होता है, पहले छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं या जो लोग अपने मौत को भूले हुए हैं, सीधी सी बात है, जो अभी सिर्फ दरख्वास्त जाती है तो वो रेट पहले ही बढ़ा देते हैं एक चीज़ का। आप इसमें ज़िम्मेदार किसे समझते? सर जिम्मेदार इसमें हर कोई इक्वल है, जो ऑब्वियसली ऊपर बैठे हैं उन्हें गंदम महंगी मिलेगी, उन्होंने भी करना ही है, लेकिन मसला ये है कि अगर एक चीज़ की दरख्वास्त अभी गई है तो उसके पहले ही अगर ये लोग रेट बढ़ा दें तो उसमें फिर उनसे ज़्यादा कसूरवार तो ये लोग हैं ना, जो अभी एक चीज़ फाइनलाइज ही नहीं हुई, एक चीज़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी उस चीज़ को इन्होंने पहले ही बढ़ा दिया उसका रेट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये नाज़रीन आप गुफ्तगू भाई की सुन रहे थे कि ये स्टूडेंट्स का है, ये जो मार्केट है यहाँ पे आकर काफ़ी ज़्यादा जो दुकानें हैं वो फूड से रिलेटेड हैं, ईटेबल्स यहाँ पर उसकी आइटम्स हैं, खाने पीने की अशिया, उसका रेट, और जो रोटी है वो भाई ने बताया कि 25 की भी मिल रही है, 20 की भी है, 15 की भी है। अब जो 15 की होगी ये भी सुनने में आता है कि उसका साइज़ भी छोटा होता है, ये ऐसी चीज़ें भी लोग कोट करते हैं, और फिर 20 रुपए की रोटी और 25। इसी मामले पर गुफ्तगू जारी रखते हैं, ये एक अवामी मसला है, क्या आम बंदा, क्या एक मजदूरदार बंदा जो है वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक ये मजदूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर क्या हाल है? ठीक है जी। कहाँ से आए हैं? जी चिश्तिया शरीफ से। ये चिश्तिया शरीफ से। चिश्तियाँ तो ते की कम शम की करते हो? मैं जी मजदूरी करने। मजदूरी साढ़े मजदूर भाई ने। हाँ जी। अच्छा यह दसो कि रोटी की कीमत 5 रुपए करन डे देने, बाज़ जगह ते 5 दी कर देती है, तो फिर माड़ा बंदा क्या 5 दी रोटी खा लेगा? जिन्हें अगर उन्हें सारा दिन मजदूरी करके 3-4 रोटियां उन्हें खानियां ने, ना उन्हें गोश्त मिलता है, ना उन्हें फल मिल सकता है, ना उहदे कोल खीरा ने, सिर्फ एक रोटी रह गई है जेड़ा कि वो खाएगा। 2-3 रोटियां 2 रोटियां 50 रुपए दियां, ते 3 रोटियां जड़ियां ने वो आखिर हिसाब लाओ कि 4 रोटियां 100 रुपए दियां। माड़ा बंदा की खाएगा? जी कुछ नहीं खा सकता। की खाएगा? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं खा सकता। वो अपने लिए खड़े के घर वाले लिए खड़े? नहीं जी आपने नहीं, मसा ही पूरी लेंगे घर रख के बना सर जी। खान तो दूर दी गल है सर जी, बच्चों वास्ते कोई राशन वगैरह भी नहीं, बच्चे रोजे रख लैन, मजदूरी करने 1000 रुपये मिलता उन्हें ना किलो घ्यो, तो बस शाम को किलो आटा ही आता जी। ये गरीब बंदा की कर सकता, मजदूरी थोड़ी है सर जी। परदेसी है चिश्तियां दे रहने वाले, मजदूरी करने इतना दूर आए हुए हैं सर जी। छोटे छोटे आज दिहाड़ी लगी है? बस कभी लग जाती, कभी नहीं लगती, कभी खाली दिन भी चला जाता है सर जी। खाने तो ही तंग है गए हैं, मजदूरी तो 25 रुपये की रोटी मैंने खुद लेकर खाई है होटल से, तो अभी घर में राशन वगैरह भी कुछ भी नहीं है। कड़ा हम लोग बच्चों को रोज़े रखा लें या कोई बड़ा रोज़ा रख ले या अफ्तारी कर ले या कुछ भी नहीं है सही। अच्छा 25 रुपए की रोटी है, जहाँ पे 3 खाते होंगे, 3 खा रहे हैं, ये कम कर दी? नहीं सर, अभी मजदूर ने काम तो करना है तो खाना ही है।
यही बात मैंने आपसे की है, वो भाई भी ने भी उसी बात को किया है कि जिसने सारा दिन मेहनत करनी है वो 2-3 रोटियां तो उसके लिए मस्ट है। मस्त है, उसने वो पेट भर वो 3 रोटी 4 रोटी तो खा जाता है, तो 50 का सालन भी नहीं दे रहे हैं आप, सालन भी 100 रुपए की प्लेट है, तो मजदूर क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। एक वक्त का खाना कितने का खा लेते? सर जी 300 रुपए का पक्का है, फर्स्ट है एक बंदे का? एक बंदे का चाय के साथ 50 रुपए का चाय का कप है। हाँ जी निकाले। दवाई वगैरह कोई चाय वगैरह वो अलग है सारे दिन? वो अलग है सर, वो तो अलग खर्चा है। जो सिगरेट भी खाना जो है वो 300 रुपए 300 रुपए का है। देखो 3 रोटी 60 रुपए की बन गई, 20 भी लगाए ना, 20 आज तो हम लोगों ने 25 रुपए तो ली है ना, अगर 3 रोटी लगाएं तो 60, 5 ऊपर 60-70 पर 3 रोटी पड़ गई, 100 रुपए का हाफ सालन, 200 काम चला गया। 50 की चाय तो वो सिगरेट पीता तो आखिर सीटेंट भी 100 रुपए की आती है सर, वो भी आखिर उसकी भी मजबूरी है, पीता जो इंसान उसको रह भी नहीं जाता सर। मजदूरी में ये 1000 कमाता है तो 500 ही बचता है उसको, तो 500 में क्या चलाए, ना बच्चे पढ़ा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ना रिश्तेदारों में कोई किधर आ सकता है ना किधर जा सकता है, बस ये हाल हुआ अपना। शादीशुदा? जी सर शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं, एक अकेला कमाने वाला हूँ, बस वक्त अल्लाह ताला लगा रहा है, बस औखा है, कुछ नहीं, मुश्किल हल हो जाएंगी, कभी तो होंगी सर। बस ये घर में बच्चों को पैसे वगैरह भेजते हैं सर, इधर बच्चे भी, इधर मकान भी 8000 किराए पर लिया है, पीछे गांव में कुछ काम ही नहीं है, कोई धंधा नहीं है, मकान का किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बस सारे हालात से चल रहे हैं, शुक्र है फिर भी मालिक का सर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं। जब महंगाई होती है, ये कीमतें अशिया की बढ़ती हैं, सालन का आम बंदे ने सोचा नहीं होगा कि 100 रुपए की हमें इतना सा सालन मिले। इतना तो ये हम सोचते ही नहीं से भी इतनी महंगाई होएगी। जब हमारे वाले साहब कमाते थे तो एक कमाता था 10 जी खाते थे, अभी सब कमाते हैं तो शाम को फिर भी सालन रोटी वो मुकम्मल खाना नहीं होता है, पेट भर खाना नहीं होता है, फिर भी आधे भूखे आधे रजे बस गुजारा होता है। गुजारे में क्या, ये शाम को मिल गया तो सुबह की फिक्र होती कहाँ से लेंगे, कहाँ से ये सपोर्ट करेंगे सर जी। अभी महंगाई तो इतनी को होगी, अभी क्या आपको क्या बताएं सर, अभी ऐसा बना हुआ है कि ऐसा दिल करता है कि किसी चीज़ को जहर खा लें, उससे ऐसा कि बच्चों को भी सुला दें, आप भी सोचे ऊपर चले जाए सर। सामने इधर दुकानें हैं, मुख्तलिफ सिजी वगैरह है, इसके अलावा बर्गर शवारमा है, बच्चों को लाते होंगे, खुद भी दिल करता होगा? करता है सर, अभी जैसी नहीं होती लेने के ना, बच्चे कुछ मांगते हैं, क्यों मांगेंगे तो उन्हें पता है अब्बू के पास या पापा के पास पैसे नहीं, कहाँ से ला कर देगा। जब पापा ने 1000 रुपये कमाया है, 200-300 तो बाहर खा गया रोटी का, शाम को आना तो 500 लेकर आना, 500 में बच्चों को बर्गर खिलाएं या केला या फ्रूट, जो भी फ्रूट है इस दौर रमज़ान में चल रहा है, कुछ भी नहीं लेकर दे रहे हैं सर। आपके बाजू को दर्द हो रही है? हाँ जी सर, ये आपके क्या लगता है? ये चाचू है। चाचू हैं? इनके मैं देख रहा हूँ बाजू काफ़ी कमज़ोर है। जी हाँ जी, बस ये बाजू का मसला बना हुआ है, दवाई भी नहीं करवा सकते, भी कमज़ोर है, ये भी दिहाड़ी लगाते हैं? सर बस इसको साथ तो ले जाते हैं, एतराज़ करते हैं, मिस्त्री वगैरह होते हैं जो, बस मजबूरी है, क्या करें सर, इसको भी ले जाते हैं, बस कभी दिहाड़ी इसकी लग जाती, कोई अच्छा मिस्त्री मिल जाए, ठेकेदार मिल जाए तो लगा लेता, नहीं तो घर को भेज देता है। ये आपकी बड़ी हिम्मत है, मैं देख रहा हूँ कि आप खुद भी चले हुए हैं, रिज़्क़ हलाल के लिए आप मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, और फिर ये बुज़ुर्ग मैं देख रहा हूँ कि ये खुद इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, इन्हें अच्छी खुराक की ज़रूरत है, गोश्त की ज़रूरत है, फलों की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस के ये कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है सर, ना मेडिसिन भी नहीं ले सकते सर। क्या वजह? वजह क्या सर, ये गोली लेने जाते तो 50 की एक गोली देते हैं। ऐसा ही है? हाँ जी ऐसे है जी। ऐसा सर क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, अभी बस अल्लाह के ऊपर छोड़ी हुई है, अल्लाह ताला कब तो मुश्किलें आसान होएगी जो। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। आप मेहनत करने वाले भाई हैं, आप हमारे पाकिस्तानी, आपकी वजह से ही ये खूबसूरतियाँ हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, ये बिल्डिंगें बनाते हैं खूबसूरत, अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, थैंक यू जी। तो ये नाज़रीन आपने देखा, ये हमारे मज़दूर भाई जिनकी मेहनत, जिनकी मुशक्क़त से
एक खूबसूरत जो बिल्डिंग्स हैं वो बनती हैं। आखिर हम इतने प्यारे जब घर देखते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि कितना खूबसूरत घर है, लेकिन उस घर के पीछे इन लोगों की मेहनतें शामिल होती हैं। ये वो लोग हैं जिनके खुद बाजुओं में तकलीफ़ है, लेकिन हालत ये है कि दवाई खाने के पैसे नहीं। 50 रुपए की उन्होंने बताया जो टेबलेट है वो भी लेने के पैसे नहीं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम राहिल है। इन सब क्या करते हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में। यहाँ पर खाना खाने आए? हाँ जी, खाना खाने आए। क्या कंडीशन है? रोटी की कीमत क्या है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है यार, जब से इस गवर्नमेंट ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। आटे की कीमत इतनी महंगी कर दी है, कुछ भी खाने जाओ कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं। गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो चुकी हुई है। गरीब करे तो क्या करे, क्या खाए? कुछ भी ना खाए, ऐसे ही भूखा प्यासा मर जाए। फिर वही हालात आएंगे, खुद भी जहर खा लिया, बच्चों को भी जहर दे दिया, मर गया, बच्चों को कत्ल कर दिया, खुद भाग गया। यही हालात आएंगे और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है? अब तो मुल्क तो दिवालिया होने से बस करीब ही आ गया, दिवालिया होने वाला ही है। गरीबी आवाम होती है जिसको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तो वो गरीब आवाम कहाँ जाए? तो मुझे ये बताएं कि मेरी पीछे भी मैंने एक भाई से बात की है, उन्होंने कहा है कि रोटी जो है ये तो हमारा ज़री मुल्क है, और ज़री मुल्क की हालत ये है कि हम यहाँ पर जो अपने मुल्क की पैदावार है वो हमारी पहुँच से बाहर है। ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। या अगर आप कोई ऐसे एरिया देख लें जहाँ पे गंदम एक अच्छे मिकदार में आती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो गवर्नमेंट उठा उसको एक्सपोर्ट कर देती है। हमारी गरीब आवाम तक आती नहीं है। या तो एक्सपोर्ट नहीं करते तो स्टॉकर होते हैं, बहुत बड़े स्टॉक करके रख देते हैं ताकि महंगी हो जाए, बाद में बिचेगी। और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इकदाम कर नहीं रही है, ऐसे बंदों को पकड़ नहीं रही। ये जो स्टॉकर्स होते हैं, स्टॉकर अगर अपना माल स्टॉक ना करें, मार्केट में भेज दें, तो ये वाली नौबत ना आए कभी भी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टॉकर्स को पकड़े, उनका माल निकाले, मार्केट में फैला दे और आटे की कीमत को कम करे। तो हो सकता है ये, अगर प्रैक्टिकली वर्क किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, करना चाहिए उनको। एक गरीब बंदा इससे मुतासर हुआ है, दिहाड़ीदार। आप भी माशाल्लाह एक अच्छी जॉब करते हैं, आपकी भी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस मामले से। आखिर जब घर में या दोस्तों में बैठे हुए जब खाना बंदा खाता है तो जहाँ पे बिल 2000 बनेगा, वहाँ पे इस एडिशन की वजह से 4000 बन जाएगा, आपकी पॉकेट मुतासर होगी। अब मेरा ख्याल है अब तो वो वक्त रहा ही नहीं कि लोग दोस्तों को लेकर इतनी बड़ी महफिल करें। क्या ख्याल है? क्योंकि ये मिडिल क्लास और गुरबा की महफिलें तो नहीं सज सकती, ऐसा ही है। मिडिल क्लास और गुरबा, ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो अब फैमिली में ही पूरे हो चुके हैं ना। वो अगर फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यारों दोस्तों के साथ कहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं? वो फैमिली सबसे प्रायोरिटी पे होती है। फैमिली को ही पूरा नहीं कर सकते, अपने आप को तो बंदा भूल ही जाता है कि बस फैमिली को ही सपोर्ट करूँ मैं। वो नहीं हो सकता तो बाकी लग्जरी वो क्या जी सकता है? कुछ भी नहीं जी सकता। मेरे जैसा एक जो सैलरीड पर्सन है वो मंथली इसी पे गुजारा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, आधी सैलरी मेरी यहाँ पे गुजर जाती है, आधी मैं घर भेज देता हूँ। एंड ऑफ द मंथ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले अगर मैं यहाँ से खाना खाता था तो मेरा 150-200 रुपया लगता था, अब मेरा 500 रुपये साइड पे हो जाता है। तो यही वजह है ना कि जब तक इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी और इसी बेस के ऊपर हमारा पे रोल भी नहीं बढ़ा, हमारी सैलरी भी उतनी की उतनी ही है। 1 साल के बाद जाके 10% 5% इंक्रीमेंट लगता है। महंगाई की शरह 45% तक पहुंची हुई है और हमारी सैलरी जो है कि 5% भी नहीं इंक्रीज़ होती। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। सैलरी वहीं पे है, लेकिन ये जो महंगाई है वो बढ़ती, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी उधर की उधर ही है, वसाइल उधर के उधर ही हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मुख्तार। मुख्तार साहब, रोटी की कीमत 25 रुपये हो गई है। हाँ जी, 25 रुपये है जी। तो कैसे फिर चलेगा ये मामला? क्या देख रहे हैं? 1000 रुपया दिहाड़ी है, 25 रुपये रोटी, 2 रोटी खाई तो 50 रुपये, तो 50 रुपये की चाह आ, तो बड़ा सालन 100 रुपये का सालन, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈਏ, ਦਾਲ ਖਾਓ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖਾਈਏ ਤੇ 150-200 रुपये का सालन मिलता जी। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 500-600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਣ ਡਈ ਆ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਡਈ ਆ।
बहुत औखा गुजारा। लोग जो कमा रहे हैं वो तो सिर्फ खाने में लगा रहे हैं। खाने वाले खाने बिल्कुल खाने ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ ਜੀ। सारा होटलों पे लगा रहे हैं होटलों क्योंकि पेट लगा है। इस पेट को भरना है, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं, गुजारा कोई नहीं। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पहले 10 किलो के आटे पे सब्सिडाइज जो आटा था वो 648 रुपए का मिलता था, अब वो 1158 का हो गया है, यानी 510 रुपए का इजाफा है। तो क्या मुझे बताएं, आप पब्लिक हैं, आप आम आवाम हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो सस्ती है? मुझे भी बताएं, मेरे नाज़रीन को भी बताएं। चीज तो कोई ऐसी नहीं है कि सस्ती है। क्यों जी? कोई चीज़ नहीं सस्ती जी, महंगी तो महंगी हो रही है। ਅੱਜ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਲੈਣ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। इस तरह ही बिल्कुल इस तरह। सस्ती फिर मेरी आवाम है। हाँ, आवाम ही सस्ती है, जो सबसे महंगी चीज़ है वही सस्ती है, जिसके लिए ये मुल्क है। ਆਵਾਮ ਹੀ ਮਰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ऐश करे जी। सर वो तो हुकूमत आपने क्या मोजा मारे, वो तो आपके वोटों से मुंतखब हुए हैं, वो आपने वोट दिया है तो वो ईवानों में जाकर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਈਏ ਜੀ। कोई हुक्मरान वोट लेने के लिए तो आपके पास आते हैं, आपके गली मोहल्ले में आते हैं, आपके हाथों में हाथ डालते हैं। ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। फिर 5 साल नहीं नजर आते। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। बहुत शुक्रिया। महंगाई का ये आलम है, कोशिश करते हैं एक और साहब आए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपने सारी बातें सुनी हैं कि रोटी बुनियादी चीज़ है, जो हम लोग हैं पाकिस्तानी, रोटी हम ज़रूर खाते हैं, रोटी के साथ सुबह दोपहर शाम, क्योंकि माड़ा बंदा, गरीब बंदा जो है वो ना ब्रेड अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फल अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो क्या खाएगा? बस बात यही है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। बात सुनिए, आपसे भी बड़ी प्यारी आपने। सर मुझे बताएं, आप मेहनत करने वाले हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, आप मुझे बताएं कि बंदा क्या खाएगा? आम बंदा रोटी 25 की है, गोश्त नहीं खा सकता, फ्रूट नहीं खा सकता, क्या खाएगा? कुछ भी नहीं, मिट्टी खाएगा और क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा। दाल नहीं ला सकता, गोश्त कितने खाएगा? सर वो ये हालात है। बिल्कुल बात यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए। 750 रुपये दिहाड़ी है भाई, 12,000 रुपये मकान का किराया है पिया। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, 3 ਬੱਚੇ ਹਨ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ ਲਵੀਏ, 1150 रुपये ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ ਪਿਆ, बच्चे रोज़ा कितों रखे हैं? वो भी महंगा हो गया है, वो 1100 वाला भी महंगा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आज 1160 का है, लेकिन मुझे एक भाई ने बताया 1200 से भी ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को एक टाइम मिलती है, दूसरे टाइम मिलती ही नहीं। हाँ, शुक्रिया आपका जी। हाँ जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके सर, मेहरबानी। तो ये नाज़रीन आप सुन रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है। इस तरफ जी, हम मैं पकड़ लेता हूँ। मैं 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? 1000 से 300 खाएंगे, क्या बचेगा हमारा? महंगाई के दौरान थोड़ा सा सस्ता किया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे रोज़े भी रखने हैं, रमज़ान शरीफ महीना चढ़ा हुआ है, उनका राशन पानी किधर से हम लेना है? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने जब लोगों से यहाँ पर बात की तो उनका कहना ये था कि दीगर ममालिक जो बैरूनी ममालिक हैं वहाँ पर रमज़ान शरीफ में चीज़ें अशिया सस्ती की जाती हैं रमज़ान के हवाले से कि मुसलमानों के रोज़े हैं उस लिहाज से, लेकिन यहाँ पर तो अभी रमज़ान की शुरुआत है तो जो रोटी की कीमत है वो 25 रुपये है। तो आम गरीब बंदा ये तो बिल्कुल ये रेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसने सारा दिन मेहनत करके जिसने 500 रुपया कमाना है, 300 रुपया उसकी एक टाइम की अगर वो खाने पे लगा दे या बचाए पैसे, तो फिर भी आप देखें कि क्या वो जो 500 उसने सारा दिन कमाया है वो तो सारा खाने में लग जाएगा, वो अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा? तो अवाम ने
हुकूमत की तरफ देख रही है और हुकूमत से अपील कर रही है कि वो हमारी तरफ देखें। ये सब्सिडीज़ जो हैं ये आवाम को के लिए होती हैं, आवाम को दी जानी चाहिए। आवाम का ये हुकूमत से मुतालबा है, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। दोबारा प्रोग्राम से हाज़िर होंगे। अल्लाह हमें नासिर।